अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम खुरम है और मैं अपने चैनल पर आपको दोबारा वेलकम कहता हूँ। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये आदिल भाई ने हमें इस्लामाबाद से भेजी है और ये एक हैप्पी न्यू ईयर स्पेशल सीरीज़ की स्टोरी है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलें अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम आदिल है। मैं ये कहानी आज भी कामते हाथों से लिख रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने उस रात देखा वो सिर्फ याद नहीं बल्कि एक ज़िंदा ज़ख्म है। ये वाक़या 31 दिसंबर 2018 की रात का है। वही रात जिसे दुनिया हैप्पी न्यू ईयर कहकर खुशियों, आतिशबाजी और शोर में गुजारती है। मगर मेरे लिए वो रात ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। ऐसी रात जिसने हंसी कहकों और जश्न को हमेशा के लिए मेरे दिल में कब्रिस्तान बना दिया। मैं उस वक़्त इस्लामाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। साल का आखिरी दिन था। दफ्तर में आधा दिन छुट्टी थी। सब दोस्त न्यू ईयर पार्टी के प्लान बना रहे थे। कोई मरीज जाना चाहता था, कोई दोस्तों के साथ होटल और कोई पहाड़ी इलाकों में कैंपिंग की बात कर रहा था। मैंने भी दोस्तों के साथ कुछ मुख्तलिफ करने का सोचा। मेरे 3 करीबी दोस्त थे, जिनमें हारिस, वकास और सलीम थे। हम चारों ने फैसला किया कि इस बार न्यू ईयर किसी आम जगह पर नहीं बल्कि एक पुराने गेस्ट हाउस में मनाएंगे, जो शहर से ज़रा बाहर मरी रोड के करीब एक सुनसान इलाके में था। ये गेस्ट हाउस काफ़ी पुराना था। किसी ज़माने में सरकारी अफसरान के लिए बनाया गया था, मगर अब शादो नादर ही इस्तेमाल होता था। हारिस के मामू किसी महकमे थे। उन्होंने हमें चाबी दिलवा दी। सबको यही लग रहा था कि पुरानी इमारत, खामोशी, ठंडी हवा और पहाड़ न्यू ईयर के लिए बेहतरीन माहौल होगा। 31 दिसंबर की शाम तकरीबन 6 बजे हम वहाँ पहुँचे। सूरज ढल रहा था, आसमान पर हल्की सी सुर्खी थी और सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। गेस्ट हाउस दूर ही से अजीब सा लग रहा था। बड़ी सी इमारत, मटीला रंग, टूटी हुई खिड़कियां और गेट के साथ एक पुराना नीम का दरख्त जिसकी शाखें हवा में चरचरा रही थीं। मुझे न जाने क्यों उस लम्हे दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ, मगर मैंने खुद को समझाया कि ये बस मेरा वहम है। हम अंदर दाखिल हुए। दरवाज़ा खुलते ही ऐसी बदबू आई जैसे बरसों से कोई आया ही ना हो। नमी, पुरानी लकड़ी और बंद कमरों की मिली जुली बदबू। वकास ने हंसते हुए कहा, यार लगता है यहाँ वाकई भूत होंगे, मज़ा आएगा। हमने लाउंज में सामान रखा। लाउंज काफ़ी बड़ा था, मगर बल्ब मध्यम थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें ज़्यादातर सरकारी तकरीबात की तस्वीरें थीं। मगर एक तस्वीर ऐसी थी जिसने मुझे चौंका दिया। वो तस्वीर एक फैमिली की थी, माँ, बाप और 2 बच्चे। सब तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे, मगर इनकी आंखें अजीब सी खाली थीं, जैसे वो कैमरे के पीछे किसी और को देख रहे हों। मैंने हारिस से पूछा, ये तस्वीर किसकी है? वो थोड़ा सा हिचकिचा कर बोला, पता नहीं यार, शायद किसी पुराने केयरटेकर की हो। छोड़ो यार, न्यू ईयर मनाने आए हैं, डरने नहीं। शाम ढलते ही अंधेरा फैलने लगा। बाहर हवाएं और तेज़ हो गईं। हमने हीटर ऑन किया, खाना बनाया और मौसीकी लगा ली। सब नॉर्मल लग रहा था, मगर फिर भी दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रात के तकरीबन 10 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा गेस्ट हाउस अंधेरे में डूब गया। सलीम ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। लोड शेडिंग होगी, चंद मिनट में आ जाएगी।
ये कहा, मगर वो चंद मिनट आधे घंटे में बदल गए। बाहर खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी सांसों की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। हम सब एक दूसरे को हैरत भरी नज़रों से देखने लगे। वकास ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, यार ऊपर तो कोई नहीं है ना? हारिस ने जवाब दिया, नहीं, मैंने खुद चेक किया था, ऊपर सब बंद था। फिर वो आवाज़ रुक गई। हमने खुद को समझाया कि शायद हवा होगी या किसी लकड़ी की आवाज़, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। 11:30 बजे अचानक लाइट आ गई। हमने सुख का सांस लिया और मौसीकी दोबारा चला ली। माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की, मगर अब वो खुशी में वो बात नहीं रही थी। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। हमने केक निकाला और मोमबत्तियां जलाईं। सबने गिनती शुरू की। अचानक लॉन्च की खिड़की जोर से बंद हुई। एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने फ्रिज खोल दी हो। मोमबत्तियां बुझ गईं और पूरे कमरे में अंधेरा और खामोशी छा गई। इसी लम्हे हमें एक आवाज़ सुनाई दी, बच्चों की हंसी, हल्की धीमी मगर बिल्कुल वाज़ेह। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये किसकी आवाज़ है? मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। कोई जवाब ना आया। फिर वही हंसी, इस बार करीब से थी, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। हारिस ने जल्दी से लाइट ऑन की। कमरा खाली था, मगर दीवारों पर लगी वही फैमिली वाली तस्वीर, अब उसमें कुछ बदला हुआ था। बच्चे मुस्कुरा नहीं रहे थे, उनके चेहरे उदास थे और उनकी आंखों से जैसे स्याही धार निकल रही हो। इसी वक्त घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया। बाहर कहीं दूर आतिशबाजी की आवाज़ें आईं, मगर हमारे लिए नया साल एक चीख के साथ शुरू हुआ। ऊपर से जोरदार धमाके की आवाज़ आई, जैसे किसी ने फर्नीचर फेंक दिया हो। सलीम चीख पड़ा, यार बस बहुत हो गया, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम सब ने जल्दी जल्दी सामान समेटा और बाहर निकलने की तरफ बढ़े, मगर मेन दरवाज़ा बंद था। हम जितना भी जोर लगाते, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, जैसे किसी ने उसे अंदर से बंद कर दिया हो। अचानक लॉन्च की लाइट झपकने लगी, कभी ऑन होती और कभी ऑफ होती, और हर बार जब लाइट बंद होती हमें लगता कोई हमारे करीब आ रहा है। फिर हमने देखा सीढ़ियों पर एक साया खड़ा था, लंबा, बेशक्ल मगर इंसानी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसके हाथ गैर तबई तौर पर लंबे और सर झुका हुआ था। वकास ने जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। साया आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ सर्दी मजीद बढ़ती जा रही थी। अचानक वो साया बोल पड़ा, हैप्पी न्यू ईयर। आवाज़ इंसानी नहीं थी, भारी, टूटी हुई, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। दिल चाह रहा था कि बस ये सब ख्वाब हो, मगर ये ख्वाब नहीं था। दीवार पर लगी तस्वीर एकदम ज़मीन पर गिर गई। फ्रेम टूट गया। तस्वीर में वो फैमिली अब जल रही थी और उनके बच्चों के चेहरे हमारी तरफ थे, मुंह खुला हुआ, जैसे चीख रहे हों। उसी लम्हे मेन दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया, जैसे किसी ने हमारी जाने की इजाज़त दे दी हो। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते रहे। सर्दी, अंधेरा, कांपते कदम, सब कुछ एक धुंध बन चुका था। हम गाड़ी में बैठे और पूरी रफ्तार से वहाँ से निकल पड़े। पीछे मुड़कर देखा तो गेस्ट हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर एक खिड़की में रोशनी थी और वहाँ वही साया खड़ा था और अपना हाथ हिला रहा था।
उस रात के बाद हम चारों कभी इकट्ठे नहीं हुए। सलीम ने नौकरी छोड़ दी, वकास को शदीद डिप्रेशन हो गया और हारिस शहर छोड़कर ही चला गया। मैं आज भी न्यू ईयर की रात आतिशबाजी की आवाज़ सुनता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। कुछ अरसे बाद मैंने उस गेस्ट हाउस के बारे में मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि 2003 में वहाँ एक केयर टेकर ने अपनी फैमिली को सर्दियों की एक रात हीटर लीक होने की वजह से खो दिया था। वही रात 31 दिसंबर की रात थी। कहा जाता है उसकी रूह आज भी हर न्यू ईयर वहाँ जाने वालों को खुशामदीद कहती है, हैप्पी न्यू ईयर। ये कहानी सुनाने के बाद भी मेरे कानों में आज तक बच्चों की वो हंसी गूंजती है और मैं जानता हूँ कि कुछ जगह खुशियाँ मनाने के लिए नहीं होती,